आदाब नाजरीन, कश्मीर न्यूज में आपका खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। पाकिस्तानी शेलिंग में शहीद हुए जवानों को खराज अक़ीदत पेश। बीएसएफ ने कहा, पाकिस्तान ने बिला इश्तियाल गोलाबारी के दौरान किया भारी हथियारों का इस्तेमाल। कश्मीर में इंसानी हकूक की पामाली का है मुर्तकिब। सीटों की तकसीम का मसला किया गया है हल। पीपुल्स अलायंस की मीटिंग के बाद जी अमीर का बयान। मुजफ्फर शाह ने पार्टियां छोड़ने वाले लीडरान को बनाया निशाना। जम्मू कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात की सरगर्मियां उरूज पर। श्रीनगर में पीडीपी की मीटिंग। गांदरबल के कई उम्मीदवारों ने नाम वापस लेने की दी धमकी। अनुराग ठाकुर बीजेपी के इलेक्शन इंचार्ज मुकर्रर। सियाती मकाम गुलमर्ग में गैर कानूनी तामीरात व तजावुजात के खिलाफ मुहिम। कई गैर कानूनी ढांचों को किया गया मुनहदिम। सरकारी अराजी से हटाया गया कब्जा। जिला बडगाम के 26 साला ईमान की मुनफरिद पहल। ड्राइविंग सीखने की ख्वाहिशमंद खवातीन के लिए बन गई है उम्मीद की किरण। एक इंस्टीट्यूट किया है कायम। कश्मीर में अमराज क़ल्ब में नुमाया इजाफा। माहिरीन ने जम्मू कश्मीर में कोरोना मुतासरा मजीद 9 मरीजों की मौत। 407 नए मामले आए सामने। मजीद 491 मरीज सेहतियाब। कठुआ के गडियाल इलाके में सड़क हादसा, एक शख्स की मौत। अहल खाना ने लगाया कत्ल का इल्जाम। कहा, दरिया में फेंकी गई थी लाश। पुलिस कर रही है जांच। वादी के कई इलाकों में बारिश व बर्फबारी। कुपवाड़ा के मुतादिद इलाकों में बिजली गायब। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर फिलहाल सफर न करने का मशवरा। और सीटों की तकसीम पर गुपकार अलायंस में तजाद देरपा साबित न होने का खदशा। मुजफ्फर बेग ने भी दिया पार्टी से इस्तीफा। लड़ी शाह ने किया खास तबसरा। Gupukar Alliance on Virtual Pass. Gupukar Alliance on Virtual Pass. Arziba San Yuhundat was. Arziba San Yuhundat was. Gupukar Alliance on Virtual Pass. और खबरें तफसील से। शिमाली कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तानी शेलिंग के दौरान शहीद हुए बीएसएफ जवान को खराज अक़ीदत पेश किया गया। एसटीसी हमहामा बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर में बीएसएफ अफसर राकेश डुभाल को खराज अक़ीदत पेश किया गया। तकरीब में फौज के आला अफसरान भी मौजूद रहे। आईजी बीएसएफ डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि पाकिस्तान लगातार फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वादी में दरअंदाजी की कोशिश कर रहा है। मिश्रा ने बताया कि सरहद के उस पार 250 से 300 मिलिटेंट दरअंदाजी की कोशिश में हैं। मिश्रा ने कहा कि पाकिस्तान ने हालिया खिलाफ वर्जी के दौरान भारी हथियारों का इस्तेमाल करके रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जवानों ने पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान के कई चौकियों को तबाह कर दिया। हमारे मुंह तोड़ जवाब में पाकिस्तान का काफ़ी डिफेंसेस को हमने बर्बाद की है। और मेरे समझ से जब हम लोगों ने उनका मुकाबला किया है, काफ़ी नुकसान उन्होंने झेला है इसमें। वहाँ पे इन्फिल्ट्रेटर्स जो हमें इनपुट्स मिले हैं 250-300 के लगभग हर एक लॉन्चिंग पैड में वो एकत्रित रहे हैं और हर संभव प्रयास करते हैं कि वो देश के अंदर घुसपैठ करें और यहाँ की आंतरिक सुरक्षा को ठेस पहुँचाएँ। लेकिन सेना और सीमा सुरक्षा बल इस चीज़ को नाकाम करने में काफ़ी कामयाब रही है। उसी के उदाहरण पूर्व में भी रहे हैं और अभी भी वैसे ही हो रहा है। पाकिस्तान अकारण बिना कारण के बड़े हथियारों के साथ सीज़ फायर वायलेशन किया है, जिसके तहत ये कार्रवाइयाँ हमें करनी पड़ी और हमें भी थोड़ी सी नुकसान हुआ है, जिसमें राकेश डोभाल भी वीर गति को प्राप्त हुई। What is your message to Indians, Americans, or the Indian international community after this attack?
मेरे समझ से इसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन इसका भी मुद्दा उठाना चाहिए। सिविलियंस को काफ़ी, देश के सिविलियंस को काफ़ी हताहत पहुंची है और काफ़ी प्रॉपर्टीज़ भी नुकसान हुए हैं। ह्यूमन राइट्स को, इस मुद्दे को। पाकिस्तानी शेलिंग के दौरान शहीद हुए फौजी जवानों को आज बीबी कैंट श्रीनगर में खराज अक़ीदत पेश किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू, जनार कॉर्प्स के कमांडर और फौज के दीगर आला अफसरान ने शहीद जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया। पाकिस्तान की बिला इश्तियाल शेलिंग से इन जवानों ने शहादत पाई थी। शहीद हुए फौज के जवानों में हवालदार H चंद्र राय, सबूत घोष, नायक सत्यभूषण, रमेश राव और सिपाही GR रामचंद्र शामिल हैं। बाद में इनकी लाशों को आखिरी रस्मात के लिए उनके आबाई इलाकों के लिए रवाना किया गया। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के लीडरान की एक मीटिंग श्रीनगर में मुनक्किद हुई। NC सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर यह मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में कांग्रेस, PDP और पीपल्स कॉन्फ्रेंस समेत अलायंस की तमाम जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। DDC इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट को हतमी शक्ल देने के लिए मीटिंग का इनेकाद किया गया था। मीटिंग के बाद कांग्रेस के सदर J मीर ने कहा कि सीटों की तकसीम का मसला हल कर दिया गया है। मीर ने कहा कि अलायंस की तमाम जमातें इंतखाबात में हिस्सा लेकर फ़िरका परस्त ताकतों को शिकस्त देंगी। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर मुजफ्फर शाह से जब PDP लीडर मुजफ्फर बेग के इस्तीफे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसे तमाम लीडरान को इस तरह का इक़दाम नहीं करना चाहिए और अपनी अपनी पार्टियों में वापस आ जाना चाहिए। शेयरिंग का पिछले 2-3 दिन से अलग अलग मरहलेवार डिस्कशन चला है, तो उसमें जो कहीं कहीं थोड़ा बहुत निटी ग्रिटी जो हमारे सेकंड टीम्स ने डिस्कस किए थे, तो उसको फाइनल टच तकरीबन देने के लिए आज फारूक साहब ने, कहीं मैंने कहा था किसी एक जगह मेरी क्लेम है, किसी दूसरी पार्टी ने कहा था मेरे कैंडिडेट के लिए, तो उसके फाइनल टच के तौर पर बाय एंड लार्ज सेटिस्फैक्ट्री। बाकी सियासत में तो 100% कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता आदमी। मुझे उम्मीद है ये जो पार्टीज़ अलायंस में आई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस और भी जो दूसरे पार्टीज़ हैं, ये सब मिल कर के इन DDC चुनाव में मिलजुल के हिस्सा लेंगे, लोगों को अपील करेंगे और उन अनासिर को हराने की कोशिश करेंगे जो ज़बरदस्ती इस रियासत पर कायदे कानून भी लाते आए हैं और जिनके पॉलिसीज़ जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में अभी तक नहीं दिखाई दिए। लोगों को भी एक बेहतरीन मौका है कि जहां वो दूसरे किस्म के प्रोटेस्ट करते थे, उससे हट के जमहूरी तरीका प्रोटेस्ट का, अपनी नाराज़गी को इजहार करने का बेहतरीन तरीका है कि वो अपने बटन इस्तेमाल करके एक सही फैसला दे, सही उम्मीदवार को, सही कॉम्बिनेशन को चुने। कभी शख्स इस वक्त अपने पार्टियों को बदलकर दूसरी पार्टी में जाएगा, वो मेरे हिसाब से इस कौम का सबसे बड़ा गद्दार है। नंबर 1, हमारी रिक्वेस्ट सबसे होगी कि भाइयों अपने रास्ते को बदलो और जिस पार्टी में से जो निकला है वापस आओ। इट इज एन इमैटेरियल मैटर, चाहे किसी को 1 मिले, किसी को 3 मिले, किसी को 5 मिले, किसी को 40 मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुपकार अलायंस स्टेज एंड इंशाल्लाह वी विल विन दिस, क्योंकि इसमें एक चीज है, गुपकार अलायंस के तमाम लीडरान जितनी भी उन पर प्रेशर थे, उनके पुल्स आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजेंसीज की तरफ से, जेलों में डाल के एजेंसीज के EDs और ये PDs और जितने भी लोग हैं, मगर गुपकार के कोई लीडरशिप नहीं टूटी है आज तक। आज मैं अपने आवाम से गुजारिश करता हूं, क्योंकि ये 370 का मामला है, हमारी तशख्खुस का मामला है, स्टेट का मामला है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध कश्मीरी पंडित का मामला है। हमने अपना काम कर दिया, हमने यूनिटी बरकरार रखी है। अब आप बहसत अवाम एक जन्नाटेदार थप्पड़ बीजेपी के मुंह पे इन इलेक्शंस पे डालिए। DDC चुनाव के हवाले से आज यहाँ गुपकार फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर एक अहम मीटिंग हुई। DDC चुनाव के हवाले से जो खदशात थे पार्टीज़ को बताया जाता है कि वो खदशात दूर हुए हैं। यहाँ पे जो लीडर से हमारी बात हुई, यहाँ पे ख़ासतौर कांग्रेस इस मीटिंग में शामिल हुई और कांग्रेस ने कहा है कि वो पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे जितने भी सीट शेयरिंग होगी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से DDC चुनाव में, उनके साथ वो सीट शेयरिंग करेगी। कुल मिला के देखें तो जो माहौल है यहाँ पर DDC चुनाव का वो गर्मा
बढ़ता जा रहा है और मीटिंग्स पे मीटिंग्स लगातार हो रही हैं। जो खदशात थे कि जो PAGD के अंदर जो तजब्जुब पैदा हुआ है सीट शेयरिंग के हवाले से, बताया जा रहा है कि आज वो तजब्जुब भी यहाँ पे दूर हुआ है। फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 और दूसरे नगर। गांधरबल के कंगन और गुंड ब्लॉकों से DDC इंतखाबात के उम्मीदवारों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कहा कि उन्हें मखसूस सिक्योरिटी जोन में बंद कमरे तक ही महदूद कर दिया गया है। एहतजाजी उम्मीदवारों का कहना है कि लोगों की बहबूदी के लिए इंतखाब लड़ रहे हैं, मगर उन्हें वोटरों तक पहुंचने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। एहतजाजियों ने धमकी दी है कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो वो अपने नाम वापस लेंगे। DC गांधरबल ने न्यूज़ 18 को फ़ोन पर बताया कि इन उम्मीदवारों को एहतियाती तौर पर सिक्योरिटी जोन में रखा गया है। DC ने यकीन दिलाया कि उम्मीदवारों के मुतालबात को जल्द पूरा किया जाएगा। दिन से हमें बंद रखा हुआ है, हमें लोगों के साथ बात करनी है, हमें लोगों के साथ मिलना जुलना है। खुदा के लिए हमें बताएं, हमें इलेक्शन ग्राउंड पे लड़ना है कि या इन दीवारों से लड़ना है आके। ये देखो ना, ये पॉलिटिकल एक प्रोसेस होता है कि लोगों के पास जाना है। हमें ला के यहाँ बंद किया हुआ है। हमें कोई यहाँ बिल्डिंगों के साथ इलेक्शन नहीं लड़ना है, ना सरकार के साथ। हमें अवाम के अंदर जाना है और ग्राउंड पे इलेक्शन लड़ना है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें अपने अपने इलाकों में छोड़े। अगर बाकी उनको सिक्योरिटी का मसला है तो हमें अपने अपने इलाकों में रखें। वहाँ सरकारी बिल्डिंग है, स्कूल है, पंचायत भवन है, उनमें रखे, वहां सिक्योरिटी का इंतजाम करें। ये अच्छी बात नहीं है। हम लोगों के साथ राब्ते में नहीं, हमारा टच ही लोगों से अलग हो चुका है। और दूसरी सबसे बड़ा मसला, मैं अस्करी तंजीमों से भी और सारी एजेंसियों से कहता हूं कि हम जम्मू कश्मीर का मसला हल करने के लिए नहीं निकले हैं। ना पंच और सरपंच के बनने से जम्मू कश्मीर का मसला हल हो सकता है। उन लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि पंच सरपंच को मारने से कोई मसला नहीं हल होगा। वो भी अपने दिमाग में सोचें। हम छोटे मसाइल हल करने के लिए आए, हम हिंदुस्तान पाकिस्तान का मसला हल करने के लिए नहीं आए। हम यहाँ पे आए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए और हमें यहाँ रखा है इस रीज़न से कि हमें थ्रेट है। अगर हमें सिक्योरिटी रीज़न के लिए यहाँ रखा है और इस रीज़न से रखा है कि यहाँ पे थ्रेट है, तो फिर इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए था। हमने जो तारुफ करवाना है लोगों के साथ, तो क्या गवर्नमेंट खुद आके तारुफ करवाएगी? इलेक्शन कमीशन ने जो गाइडलाइन दी है कि कैंडिडेटों को छोड़ो, लोगों के साथ मुलाकात करने दो, अपना नुमाइंदा चुनने दो, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे वो वहाँ पे अपना काम बखूबी समझाएंगे। लेकिन ये तरीका नहीं है, ना ये इलेक्शन लाइन की गाइडलाइन। हमारे जितने भी कैंडिडेट इस वक्त यहाँ पे आ चुके हैं, इस वक्त यहाँ पे बंद करके रखे हुए हैं, तमाम यही चाहते हैं, हम सब ये चाहते हैं कि हम अपने फार्म कल विड्रॉ करेंगे। कोई इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है। त्राल के कारबुला जंगलात में कई रोज से आग ने तबाही मचाई है। इसकी वजह से जंगलात में पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं। अगरचे महकमे के मुलाजमीन ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहे। आज सुबह मकामी लोगों ने भी महकमे को आग बुझाने में मदद की। महकमे के अफसर ने बताया कि अब आग पर काबू पा लिया गया है। वो जंगल दसन करोड़ रुपये को नुकसान जनाब अत मज जंगलात वालों बड़ ताउन नार छान मगर सुनसा हेक मतलब बुझाइत कह, लिहाजा कर तमाम लुकन अपील कर कि अंद पक मुल्क वापस जनाब अपील कर कि तुम छुरो नार ताकि सोन यह जंगल बच सोन बड़ बार। शोपियां के चवन में गुज़श्ता रात आग की वारदात पेश आई। आग की इस वारदात में 2 रिहायशी मकान और एक गाँव खाना तबाह हो गया। मकामी लोगों ने काफ़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। मुतासरीन ने इंतजामिया से मदद की पुकार लगाई है। मुतासरीन ने इंतजामिया से गुजारिश की कि उनको मुआवजा दिया जाए ताकि वो सर्दियों में गुजर बसर कर सकें। मकान बनमुत घास क्या सोर स्टार्ट जमा इमदाद 3 बच्चों का बाप है और इसका जो सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल ही नहीं है। मजदूर पेशा आदमी है। जितना हो सके क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि विंटर का सीजन है। अभी इस वक्त भी बारिश आ रही है, बर्फ आ रही है, तो इनके पास कुछ नहीं रहा है। जो भी था इनका बिस्तरा सब कुछ खत्म हो गया। मैं लोगों से भी और एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करता हूं कि इनकी भरपूर मदद की जाए। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। सयाहती मकाम गुलमर्ग में अदालत की हिदायत पर हुक्काम ने गैर कानूनी तामीरात को मुनहदम किया। सरकारी अराजी से गैर कानूनी कब्जा भी हटाया गया। खिलाफ वर्जी की पादाश में होटल हिल टॉप की जानिब से खड़े किए गए तामीरात को मुनहदम किया गया। ये कार्रवाई SDM गुलमर्ग शब्बीरुल हसन की निगरानी में अंजाम दी गई। इनके हमरा एग्जीक्यूटिव अफसर म्यूनसिपल कमेटी टंगमर्ग गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के AEE भी मौजूद थे।
होटल हिलटॉप की जानिब से गैर कानूनी तौर पर कब्जे की हुई अराजी को भी बाजियाब किया गया। एसडीएम ने कहा कि गुलमर्ग में जिसने भी अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी की है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तौर पर हड़प ली गई अराजी को वापस हासिल किया जाएगा। कश्मीर में चंद दहाइयों से अमराज क़ल्ब में नुमाया इजाफा देखने को मिला है। माहिरीन इसके लिए कई वजूहात बयान कर रहे हैं। अस्पतालों में अमराज क़ल्ब से निपटने के लिए सहूलियात का फुक़दान भी एक बड़ा मसला है। पेश है मुदस्सर कादरी की खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर में अमराज क़ल्ब की शरह में नुमाया इजाफा बाइस तशवीश है। कोरोनरी हार्ट डिजीज को माहिरीन कोरोना से भी ज्यादा संगीन करार दे रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक कश्मीर में जारी शोरिश की वजह से तनाव, सिगरेट नोशी और खाने पीने की आदत में तब्दीलियां आने से ये शरह बढ़ गई है। आदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान कुदरती अमवात में 3% से ज्यादा लोग अमराज क़ल्ब या फिर CHD के शिकार थे। इशू ये है कि हमारी वादी में एक तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस है और हमारे जो नौजवान हैं दे डोंट डू एक्सरसाइज। फिजिकल एक्टिविटी लेवल जो है उनकी बहुत कम है। कार्डियक डिजीज में वी स्पीक इन टर्म ऑफ कार्डियक रिस्क फैक्टर्स। कार्डियक डिजीज होने के कौन कौन से रिस्क फैक्टर है, उसमें आपका आ जाता है ब्लड प्रेशर, उसमें आ जाता है डायबिटीज, उसमें आ जाता है डिस्लिपिडीमिया जिसमें कोलेस्ट्रॉल और दीगर फ्रैक्शंस इंक्रीज होते हैं, स्मोकिंग है, इनएक्टिविटी है और जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स है। पहले कश्मीर में 60 बरस की उम्र के बाद लोगों में अमराज क़ल्ब का खदशा रहता था, लेकिन गुज़िश्ता चंद वर्षों के दौरान 40 बरस या इससे भी कम उम्र के लोग इसका शिकार हो रहे हैं। कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क में कम उम्र में मौत की ये सबसे बड़ी वजह तस्वुर की जा रही है। माहिरीन के मुताबिक हाइपरटेंशन, शुगर, मोटापा और दीगर कई वजूहात से भी इसमें इजाफा हुआ है। हमारे जो नौजवान है वो जो डेंस कंसंट्रेटेड फूड्स है वो बहुत ज्यादा लेते हैं, बारबेक्यू लेते हैं, जो गंदी गंदी चीजें हैं विच आर हाईली कंसंट्रेटेड फूड्स वो लेते हैं। शाम को कोई एक्टिविटी है नहीं, स्मोकिंग करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। उसकी वजह से हमारे कश्मीर में कोरोनरी आर्टरी डिजीज की प्रिवेलेंस बहुत बढ़ गई है और उसकी वजह से यंग हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। उसको पता होना चाहिए मेरा वेट कितना है, मेरा ब्लड प्रेशर कितना है, मेरा कोलेस्ट्रॉल का स्टेटस क्या है, मेरा ग्लाइसेमिक स्टेटस क्या है, शुगर्स क्या है मेरे। तो हमको अवेयर करना है अपने नौजवानों को। मौसम सरमा के दौरान कश्मीर में अमराज क़ल्ब की शरह में मजीद इजाफा हो जाता है। माहिरीन इससे निपटने के लिए वर्जिश और सेहत के तय बेदारी पैदा करने पर जोर दे रहे हैं। लोगों के मुताबिक यहाँ अस्पतालों में इस तरह के अमराज का बर वक्त इलाज मुमकिन बनाने के लिए भी अभी बुनियादी ढांचे की कमी है। एक प्राइमरी सेंटर में, इस हेल्थ सेंटर में जब भी कोई बीमार ऐसा बीमार आता है जिसे हार्ट रिलेटेड कोई बीमारी होती है तो उसको टर्शियरी सेंटर तक, यानी श्रीनगर में 2 ही है अभी, वहाँ तक पहुँचने के लिए शायद रास्ते में ही जाम बहक हो सकता है या उससे मज़ीद ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। इस सिलसिले में सरकार को चाहिए था कि प्राइमरी सेंटरों में भी उनको भी अपग्रेड करें, उनमें हेल्थ रिलेटेड जितनी भी बड़ी बड़ी मशीनरियाँ हैं वहाँ नस्ब करें। पहले हमको कार्डियक रिस्क फैक्टर्स को पनपना ही नहीं देना है। हमको अगर हम स्मोकिंग करने हैं उसको स्टॉप करना है, हमारे नौजवान, कोलेस्ट्रॉल है उसको कंट्रोल करना है, एक्टिविटी हमको फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है। अगर आप स्टेप्स भी नहीं काउंट करोगे, एक टाइम पीरियड सेट करोगे, आधे घंटे के लिए मुझे कुछ स्टेप्स करने हैं। राइस हम बहुत ज्यादा खाते हैं, राइस की इंटेक और रोटियों की इंटेक कम करो, प्रोटीन इंटेक को इंक्रीज करो, ऑयल्स को भी लिमिट करो, ड्राई फ्रूट्स खाओ, वैलनट्स टेक आलमंड्स, टेक फ्रेश फ्रूट्स। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में कोलेस्ट्रॉल में इजाफा एक बड़ी वजह है। चावल पकाने के दौरान थायमीन की कमी, गोश्त, मीठी अशिया और चर्बी का ज्यादा इस्तेमाल भी इसकी सबसे बड़ी वजूहात में शामिल है। कश्मीर में अमराज क़ल्ब की शरह 7.54% तक पहुंच गई है। ख्वातीन में इसकी शरह 6.63 जबकि मर्दों में 7.88 है। न्यूज़ 18 के लिए मुदस्सर कादरी की रिपोर्ट। द्रास सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में गायनेकोलॉजिस्ट की कमी से लोगों में तशवीश है। लोगों का कहना है कि गायनेकोलॉजिस्ट न होने की वजह से खवातीन को करगिल ले जाना में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि सर्दियों में इन मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। अवाम ने अस्पताल में जल्द गायनेकोलॉजिस्ट को तैनात करने की मांग की है। वाज़ेह है कि द्रास दुनिया का दूसरा सर्द तरीन इलाका है। इस साल सर्दी क़ब्ल अज़ वक्त ही शुरू हो गई है। इन दिनों द्रास में दर्जा हरारत -10 तक गिर गया है। क्राइसिस रहा है पिछले काफ़ी दिनों से, क्योंकि हमने काफ़ी डिमांड किया है कि हमें गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर जो है हमें मतलब विंटर के
टाइम पे हमें बहुत ही ज़रूरत होता है उसका, तो लेडीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। जब से कि ख़ासकर हमारा इस हेल्थ सेक्टर को अच्छे से अच्छे। यहाँ हमारी जो प्रेगनेंट औरतें होती हैं उन्हें यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट की सख्त प्रॉब्लम होती है, और यहाँ से करगिल भी बीच बीच में बंद रहता है। अगर श्रीनगर जोजिला की तो बात ही नहीं हो तो हम 6 महीने के लिए कटा। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी और ज़्यादा प्रॉब्लम ही हमें गहनी। बुलेटिन में बात करते हैं डीडीसी इंतखाबात से जुड़ी सरगर्मियों की। बड़े शौक ज़ौक़ से लोग आ रहे हैं। आ गया भाई, आ गया, शेर बबर आया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के घर पर पार्टी लीडरों की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। डीडीसी इंतखाबात और मुजफ्फर हुसैन बेग के इस्तीफे के हवाले से बात हुई। पीडीपी जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हाजुरा ने कहा कि डीडीसी इंतखाबात के लिए पीपुल्स अलायंस में तजब्जुब है। उन्होंने कहा कि यह मसला जल्दी हल किया जाएगा। मुजफ्फर बेग के इस्तीफे पर हाजुरा ने कहा कि डीडीसी इंतखाबात की सीट शेयरिंग पर पार्टी छोड़ना सही फैसला नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी में उनकी कमी महसूस होगी। हम एक ग्रेटर काज के लिए लड़ रहे हैं। ये इलेक्शन हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन सीट शेयरिंग का जहां तक ताल्लुक है अभी ये नहीं कह सकते हम। अभी प्रोसेस चालू है। अभी कोई कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिस पर बहस मुबासा होना बाकी है। वो तो बेग साहब से पूछ सकते हैं उसने क्यों छोड़ा। वो तो हम कितना बड़ा सेटबैक है। नहीं, देखिए जब कोई साथी चला जाता है तो अफसोस हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये वाज आवर पैटर्न। अफसोस तो है ही। अगर कोई निकलता है सीट शेयरिंग के मामले में निकलता है तो वो उसकी खुदगर्जी है। फिर हमारा जो मैंने कहा कि ग्रेटर काज हमारा जो है 370 और 35A को वापस लाना, तशख्खुस को वापस लाना, जो जम्मू कश्मीर का तशख्खुस था उसको वापस लाना, उसके लिए हम काम करेंगे। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने जम्मू कश्मीर में आने वाले इंतखाबात के लिए मरकजी वजीर ममलिकत अनुराग ठाकुर को इलेक्शन इंचार्ज बनाया है। नड्डा ने हरियाणा से रुकन पार्लियामेंट संजय भाटिया और शहनवाज हुसैन को माविन इंचार्ज मुकर्रर किया है। अपनी पार्टी की जानिब से टाउन हॉल कुंजर में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन की सदारत अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर ने की। काफी तादाद में अपनी पार्टी के वर्करों ने शिरकत की। मीर ने वर्करों पर जोर दिया कि आने वाले डीडीसी इंतखाबात में अपनी पार्टी के उम्मीदवार नजीर अहमद शेख को कामयाब बनाए। देखिए, ये जो इलेक्शंस है ये सिर्फ डेवलपमेंट और प्लानिंग के लिए है। इसमें लोगों के बहबूदी के लिए काम करना है और लोगों के जो रोजमर्रा के मसाइल है उनकी तरफ ध्यान देना है और डेवलपमेंट का काम करना है और डेवलपमेंट का मंशूर आगे बढ़ाना है। हालात खराब होने के बाद से फिर लॉकडाउन वगैरह कभी मेरा अपने साथियों के साथ कोई मुलाकात या इंटरेक्शन नहीं हुआ था। आज का प्रोग्राम बेसिकली अपने लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ इंटरेक्शन करने का। मुजफ्फर बेग के पीडीपी से इस्तीफा देने से मुताल्लिक एक सवाल के जवाब में अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर ने कहा कि अगर बेग अपनी पार्टी में शमूलियत चाहते हैं तो वो उनके फैसले पर तबादला ख्याल करके आगे का लाहेमल बताएंगे। इंजीनियर रशीद से मुताल्लिक मीर ने कहा कि वो उनकी रिहाई का मुतालबा करते हैं। क्या करना चाहेंगे ये उनका है। जब वो ये दिखाएंगे कि वो अपनी पार्टी में शमूलियत का ख्वाह है, फिर हम उसके बारे में सोचेंगे और जवाब देंगे। जिस तरह आप मुतालबा करते हैं कि रशीद इंजीनियर रिहा होना चाहिए, मैं भी आपकी तरह मुतालबा करता हूँ। जिला कुलगाम में 1000 से ज्यादा पंचायती मेंबरान की नशिस्तें खाली हैं। डीडीसी इंतखाबात के पहले मरहले में हल्का इंतखाब नूराबाद के DH पोरा और D के मर्ग में कागजात नामजदगी दाखिल की जा रही है। पहलू पंबी ब्लॉकों में भी इंतखाबात अमल में लाए जा रहे हैं। जिला इलेक्शन ऑफिसर कुलगाम के मुताबिक तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। सियासी पार्टियां भी सरगर्म हो गई हैं। हमारा जो मकसद है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे साथियों का मकसद है, हमारा एक ही मकसद है कि डेवलपमेंट हो, यहाँ तरक्की हो। यहाँ बहुत सारी परेशानियां हैं। लोग जब 20-25 सालों से मैं देख रहा हूँ, जो मेरा सियासी तजुर्बा है, कि लोग इतने कश्मीर वैली में परेशान है।
इतने बिछड़े हुए हैं, इतने पीछे हैं, इतने बेसहारा है, उनकी मदद के लिए तो सामने तो आना ही। इलेक्शन हो रहा है, इस सिलसिले में तैयारियां हमने पहले से मुकम्मल की हैं। जो भी ROs, AROs ऑलरेडी अपॉइंटेड है, नोडल ऑफिसर्स अपॉइंटेड हैं, मजिस्ट्रेट से अपॉइंटेड है, और जो भी इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ है वो बिल्कुल फुल प्रूफ तरीके से हमने तैयार रखी है। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। 26 साल की ईमान ड्राइविंग सीखने की ख्वाहिशमंद खवातीन के लिए उम्मीद की किरण बन गई हैं। ईमान ने इस सिलसिले में एक इंस्टीट्यूट कायम किया है। पेश हमारे नुमाइंदे समीउल्लाह की ये रिपोर्ट। ईमान ने कार ड्राइविंग का फन एक मर्द इंस्ट्रक्टर से सीखा। उसने साल 2018 में हुमहामा में अपना ड्राइविंग स्कूल खोला। स्टेरविगो के नाम से चल रहे इंस्टीट्यूट में लड़कियों और खवातीन को ड्राइविंग की पूरे प्रैक्टिकल तरीके से तरबियत फराहम की जाती है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद मैंने अपनी फ्रेंड को पहले सिखाया, जो मेरी पहली स्टूडेंट थी, उसी से मेरी चेन बन गई। उसके बाद मैंने एक पोस्ट अपना यकजोत पे डाला, तो यकजोत से वहाँ से मतलब हर एक ने अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो उसके बाद ही मेरी एडवर्टीजमेंट हो गई, तो मैंने वहीं से शुरू किया ये काम। शुक्र अल्लाह का, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। ईमान के मुताबिक वो हमेशा से ही ड्राइविंग में दिलचस्पी रखती आई है और दीगर खवातीन और लड़कियों को भी ये हुनर सिखाने के लिए इंस्टीट्यूट कायम किया। कई लड़कियां और खवातीन कार चलाना चाहती हैं, लेकिन वो मर्दों से ड्राइविंग के उसूल सीखने में काफी हिचकिचाहट और मुश्किल महसूस करती हैं। ईमान का कहना है कि उसके इस इंस्टीट्यूट के जरिए 150 लड़कियां ड्राइविंग के गुर सीख चुकी हैं। अब ऐसी लड़कियां और खवातीन कारें चलाने के लिए पूरी तरह से अहल बन चुकी हैं। यहाँ तरबियत पाने वाली लड़कियों ने बताया कि वो एक खातून इंस्ट्रक्टर के जरिए ड्राइविंग सीखकर काफी इत्मीनान महसूस करती हैं और उन्हें ड्राइविंग के रुमूज आसानी से समझ आ जाते हैं। खवातीन ने अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि तमाम इलाकों में इस तरह के इंस्टीट्यूट कायम हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं चाहती हूँ कि हर एक यहाँ आ जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छी टीचर है, इसने हमें अपलिफ्ट किया। शी इज शोइंग अस स्टेप वाइज, तो बहुत अच्छा सिखाती हैं। ड्राइविंग भी और स्कूटी भी सीखी है मैंने यहाँ से। मैं मैरिड हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे अलाउ नहीं कर रहे थे कि आप किसी मेल के पास सीखो। फाइनली मैंने सुना यहाँ पे ऐसे है, तो मैं खुश हो गई। मेरे हस्बैंड ने भी बोला हाँ जाओ। मुझे शौक है, पहले से ही था मुझे बचपन से गाड़ी सीखने का, पर प्रॉब्लम ये थी कि हम एक अनकंफर्टेबल फील होती है एक मेल के पास। तो लास्ट ईयर में आ गई थी यहाँ पे विंटर्स में, तो फिर मैंने पेरेंट्स को बोला, अपने पापा को, तो वो बहुत खुश हुए। दीगर अहम स्किल्स की तरह ड्राइविंग भी आजकल हर फर्द के लिए यकसा अहमियत की हामिल है। इस मामले में सिनफी तहफ़्फ़ुज़ात रखना बिल्कुल भी सही नहीं है। ईमान का कहना है कि इस मसाबकती दौर में खवातीन भी हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। कश्मीर में वक्त आ गया है कि खवातीन आगे आएं और बता दें कि वो खुद मुख्तार बन सकती हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बड़गाम से समीउल्लाह की रिपोर्ट। कश्मीर के मारूफ शायर रसूल मीर की बरसी के मौके पर फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स ने उनके आबाई गांव डोरू शाहबाद में 3 रोज़ा रसूल मीर फेस्टिवल का आगाज किया। पहले रोज फेस्टिवल के दौरान एक मैराथन का एहतमाम हुआ, जिसमें इलाके के नौजवानों और बच्चों ने हिस्सा लिया। इस फेस्टिवल का मकसद कश्मीर की नई नस्ल को रसूल मीर जैसे शोहरा के बारे में जानकारी देना था। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले शुरका को नकद इनामात व असनाद से नवाजा गया। लोगों ने फौज की इस पहल की काफ़ी सराहना की। खटाना है, मेरे बाप का नाम मोहम्मद यूसुफ खटाना है। सर, जो 19 RR की तरफ से हमें ये भागदौड़ मिलती है सर, मैराथन मिलती है सर, हम बहुत खुश हैं कि हम अपने टैलेंट को दिखा पाते हैं इसमें, और हम चाहते हैं कि हम आगे भी इंशाल्लाह अपना टैलेंट दिखा पाएँ और अपने देश के लिए और अपने गांव के लिए कुछ कर पाएँ सर। इससे पता चला कि किस बंदे में कितना टैलेंट है, तो आज पता चला। मैंने कहा माशाल्लाह मैंने भी सेकंड पोजीशन निकाली, तो जो मेरे पहले आया उसमें भी टैलेंट है, वो भी उसको भी पता चला अपनी जगह उसमें कितना दम है, तो वो अब इससे अच्छी मेहनत करेगा, तो वो प्रैक्टिस करेगा। बांडीपुरा में काफ़ी
एंड कलाम नामी अदबी तंजीम की जानिब से एक अदबी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मारूफ शायर व अदीब प्रोफेसर इस्माइल आशना की इज्जत अफजाई की गई। मुनक्किदा इस प्रोग्राम में नौजवान शोरा और अदीबों ने शिरकत की। प्रोफेसर आशना के एक अंग्रेजी शेरी मजमूए की रस्म रुनुमाई कुछ अरसा कबल ही श्रीनगर में अंजाम दी गई। प्रोफेसर आशना को कॉफ़ी एंड कलाम की जानिब से तोहफ़े भी पेश किए गए। एजाज़ थी खराज तहसीन था जनाब प्रोफेसर इस्माइल आशना साहब के लिए, जो कि हाल ही में उनकी जो मजमुआ निकला इंग्लिश कलाम का मजमुआ द अनहर्ड सॉन्ग्स, उसके एजाज़ में हमने एक प्रोग्राम रखा था कि हम बांडीपोरा से उनको एक एजाज़ दे, एक अप्रिशिएट करें उस काम के लिए जो वो काम लिटरेचर के लिए कर रहे हैं। खुशी की बात ये थी कि इसमें हमारे कोना मश्क शायर नहीं थे बल्कि नौजवान थे, और ये नौजवान रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ आए हैं और उन्होंने मेरी जो हौसला अफजाई की है, मेरी इज़्ज़त अफजाई की है, मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। कठुआ के कैदियान गडियाल इलाके में सड़क हादसा पेश आया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। अहल खाना ने उनकी लाश को पुल पर रखकर रास्ता बंद किया और इंसाफ की मांग की। अहल खाना ने कहा कि यह हादसा नहीं बल्कि इसे कत्ल किया गया है। अहल खाना का कहना है कि अगर इनकी बाइक कार से टकरा गई तो कार सवारों ने इसकी लाश को पुल से नीचे क्यों फेंका। एडिशनल एसपी कठुआ ने कहा कि मामले की तहकीकात की जा रही है। उन्होंने गड्डी वालों ने पिछों इस मुंडे नूं मार के ते डेड बॉडी जिहड़ी है पुल दे थल्ले, बाद विच उन्होंने क्रेन मंगा के गड्डी नूं लैके नठन लगे ही भी तां साडा सूद खत्म हो जाए, डेड बॉडी थल्ले पई रहनी है। ते ये सारा ये कतल हैगा, ये एक्सीडेंट केस नहीं हैगा। गड्डी वाले ने मार के पुल तो 15 फुट उरे मार के बजिया, जिस मौके थोड़ी थोड़ी उहदे विच जान सी चुके थल्ले सुट दिता, सुट के कात गड्डी दे विच कट के लेके चल गए। साडी यही सारे जन अपील है, सानू इंसाफ चाहिए। साडी इहो रिक्वेस्ट है SSP साहब अगे इहदा इंसाफ मिलना चाहिए। ये सरासर कत्ल है। पुलिस ने इसका संज्ञान ले लिया और डेड बॉडी को उस पर लोगों ने, यहाँ के लोकल लोगों ने रोज जताया कि ये इसमें जो इनको किसी कोई शक शुबा है, उसके मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने डेड बॉडी को अभी सीज कर लिया है। लोगों को संभावना दी है कि लोगों को हमने बताया कि जो भी इसमें लीगल कार्रवाई होगी वो उसमें कर दी जाएगी, और साथ में ही अगर इसमें किसी किस्म का भी कोई अगर संदिग्ध पाया गया तो जो भी जायज़ कार्रवाई होगी वो की जाए। डिस्ट्रिक्ट विशु एसोसिएशन के इश्तिराक से JK यूनिफाइड एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट्स ने अनंतनाग में डिस्ट्रिक्ट विशु चैंपियनशिप का आगाज़ किया। इसमें जनूबी कश्मीर के कई इलाकों के बच्चे शिरकत कर रहे हैं। इसका मकसद बच्चों को मार्शल आर्ट्स की जानिब राग़िब करना और मंशियात के खिलाफ जंग के लिए नौजवानों को आमादा करना है। मुंतज़मीन ने कहा कि मुस्तक़बिल में भी इस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। चैंपियनशिप हो रही है वो बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। इससे हमें आगे जाने का मौका मिलता है और हम आगे बढ़ते हैं इससे, इस गेम से। जो डिस्ट्रिक्ट वुशु चैंपियनशिप है, इससे हमें समझ आता है कि आगे कैसे बढ़ना है और ये बहुत ही अच्छी गेम है। इसमें हमें बहुत अच्छा आगे जाने का मौका मिल रहा है। मैं चाहता हूँ ऐसे हमें बहुत सारे इवेंट आए और हम जीते, आगे बढ़े। मैंने ऐसे बहुत सारे ये इवेंट खेले हैं, जीता भी हूँ। हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो रहा है। हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी, फिज़िकल फिटनेस बहुत सारा, और ये हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए। वुशु एसोसिएशन बारामूला की जानिब से टाउन हॉल टंगमर्ग में वुशु कराटे ताइक्वांडो के मुकाबले मुनक्किद किए गए। इन मुकाबलों में 250 लड़कों और लड़कियों ने हिस्सा लिया। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों को इनामात से नवाजा गया। इख्तितामी तकरीब पर SDM गुलमर्ग शबीरुल हसन मेहमान खुसूसी थे। SDPO टंगमर्ग हिलाल खालिक भी मौजूद थे। खिलाड़ियों ने इस तरह मुकाबलों पर खुशी का इजहार किया। ये फाइट खेल रहे थे और यहाँ बढ़िया मज़ा आ गया। इससे पहले आपने कहाँ खेला? श्रीनगर में खेला और यहाँ बड़गांव में। किसने सिखाया आपको? हाँ, हमारा कोच सजाद सर है। मैं ओलंपिक में जाना चाहता हूँ। मैंने शिमला में भी खेला है, जम्मू में भी खेला और दिल्ली में भी खेला है, और आज यहाँ पर भी मैंने खेला है। मेरा यहाँ पर आज गोल्ड मेडल आया है। ये ज़रूरी है इस तरह के इवेंट्स, क्योंकि ये ज़रूरी है गर्ल्स के लिए, क्योंकि आधी गर्ल्स ऐसे हो कि बहुत डरती है। अगर पहली बार खेलेंगे फिर हार जाएंगे, फिर दूसरी बार वो नहीं खेलती। ये ज़रूरी है कि वो अगर पहली बार हारे दूसरी बार भी उनको खेलना चाहिए। कंपटीशन आज 3 जिलों से यहाँ पे चल रहा है। वुशु एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियनशिप हमारा चल रहा है। यहाँ पे हम थैंकफुल करते हैं
जितने भी चाहे कोच है, इंचार्ज है, उन्होंने बच्चों को इस सर्दी में यहाँ पे लाया। इतनी सर्दी हो के भी पेरेंट्स ने बच्चों को एलो किया यहाँ पे कंपटीशन करने के लिए। यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसमें हमने पहले लड़कियों को खिलाया। तकरीबन 150 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया। लड़कियों के लिए ये बहुत ही अच्छा इवेंट है जिसमें सेल्फ डिफेंस की भी टेक्निक वो सीखते हैं। रोजमर्रा के हालात आपको पता ही है क्या है, उनको फेस करने में इनको आसान। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस से मजीद 9 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से 4 का ताल्लुक जम्मू से था जबकि 5 कश्मीरी थे। कश्मीर में आज फौत हुए तमाम अफराद का ताल्लुक जिला श्रीनगर से है। नई अमवात के साथ ही अब कोरोना वायरस से मरने वालों अफराद की मजमूई तादाद 1589 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में यूटी में कोरोना वायरस के नए 460 मामले दर्ज हुए हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद अब बढ़कर 1,02,619 हो गई है। कोरोना वायरस मुतासर मजीद 491 मरीज आज सेहतयाब हुए हैं। जम्मू कश्मीर में अब 5,688 एक्टिव केसेस हैं। कश्मीर न्यूज में वक्त हो गया है जेके राउंडअप का। एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस लेह ने लोसावा ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। लद्दाख के कल्चर को फरोग देने के मकसद से इसका इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में दर्जनों नौजवान फनकारों और गुलकारों ने परफॉर्म किया। उद्देश्य लद्दाख की संस्कृति को बढ़ावा देना, क्योंकि लद्दाख एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ संस्कृति प्रधान है। यहाँ पे लोकगीत, लोक नाच, नृत्य और ये संगीत विश्व भर में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। सोच को फॉलो करते हुए क्यों ना हम साथ साथ कल्चरल आइटम्स, कल्चरल प्रोग्राम्स परफॉर्म भी। बानीपुरा में अपनी नौयत की पहली इंडोर रोइंग चैंपियनशिप मुनक्किद की गई। इसका इनकाद रोइंग एसोसिएशन बानीपुरा ने जेके रोइंग एंड स्किलिंग एसोसिएशन की गाइडलाइंस के मुताबिक किया। 110 खिलाड़ियों ने शिरकत की। खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। Indoor rowing championship. It was a great experience for me, and in my category I got first prize, and I'm highly thankful to JNK Rowing Association that they gave us chance to perform this activity and provide us equipment. फौजर की अंदरूट में पंचायत घर की हालत काफी खस्ता है। लोगों का कहना है कि पंचायत घर की हालत खस्ता होने से वो इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार ने पंचायतों की हालत को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, मगर उनके पंचायत घर की मरम्मत के लिए कुछ नहीं किया गया। पंचायत घर है हमारा, बहुत खर्चा किया गवर्नमेंट ने और हमने भी जान लगाई है इधर। इसका कोई हल नहीं होगा, कोई पंचायत नहीं है। बहुत तो वोट हुए हैं, कोई किसी ने इधर पंचायत नहीं की, कोई आया नहीं, अफसर नहीं आया इधर, कोई इसका हल नहीं किया, कोई सामान का इधर कोई पता ही नहीं आया। पुंछ के मेदर सब डिवीजन के मनकोट ब्लॉक में एनसी के साबिक सरपंच ने अपने साथियों समेत बीजेपी में शिरकत की। बीजेपी दफ्तर में प्रोग्राम के दौरान उन्होंने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। हॉट मिक्स प्लांट्स ओनर्स एसोसिएशन के इंतखाबात में बशीर अहमद खान को नया सदर चुना गया। खान ने एलजी इंतजामिया से अपील की है कि 350 करोड़ रुपए की जेर इल्तिबार हुकूमत को वागजार किया जाए। उनका कहना है कि ठेकेदार को मुश्किलात का सामना है। Works have been verified from various agencies। क्यों उन्होंने बंद रखा है ये वही जानते हैं। अगर उनमें बराबर हमारी सहायता है, हमारी हमदर्दी है, वो इस पे इंक्वायरी लगाए। क्यों 3 साल से बार बार उनसे कह रहे हैं। हमारी साबिका एसोसिएशन ने यही कहा, हमारे सीनियर्स ने यही कहा कि हमारे पैसे आप वापस कीजिए। और हमें उम्मीद है कि आप मेरी बात जो इस वक्त आदरणीय मोदी जी के द्वारा इस मीडियम के जरिए पहुंचेगी, वो इस पर जरूर गौर फरमाएं। कश्मीर के फनकारों ने आज श्रीनगर और जम्मू में मीटिंग और एहतजाज किया। उन्होंने अपने मुतालबात को उजागर किया। उन्होंने अपने देरीना मुतालबात को पूरा करने की मांग की। उन्होंने हुक्काम की तवज्जो तलब की। उधमपुर में विश्वकर्मा दिन मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। एमएच चौक उधमपुर में वाक़ विश्वकर्मा मंदिर का अकीदतमंदों ने दर्शन किया। जो टाइम चल रहा है, हमारे मजदूर भाइयों का भी बहुत नुकसान हुआ है। उसमें से कैसे हम बाहर आएँ, जल्दी से जल्दी बाहर आएँ, हमारा देश इससे भी ज़्यादा और तरक्की करे। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर ये जो हमारे मजदूर भाई हैं, मिस्त्री भाई हैं, इनका बहुत बड़ा उनके दारा डिलियान के गुरुद्वारे में 24वें गुरुमत
समागम का एहतमाम हुआ। कोरोना वायरस और LOC पर कशीदगी के बावजूद भारी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਕਫਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋਮਾ ਮਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। जम्मू में अखनूर से पुलनवाला तक तकरीबन 12 किलोमीटर सड़क खस्ताहाली का शिकार हो गई है। कई बरसों से सड़क की मरम्मत न होने से इलाके के लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं। खस्ताहाली की वजह से सड़क पर गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं। लोगों ने सड़क की जल्द मरम्मत करने की अपील की है। राजौरी में चाकली से लेकर इंदौला तक जाने वाली सड़क की हालत काफी खस्ता है। लोग सड़क की खस्ताहाली से काफी परेशान है। लोगों का कहना है कि 10 सालों से सड़क की यही हालत है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। मनरेगा के तहत उधमपुर में मजदूरों को मिल रहा है काफी काम। कामले डंगा गांव की तरक्की के लिए सरकार ने एक स्कीम के तहत फंडिंग की है। लोग सरकार की इस स्कीम से काफी खुश हैं। उनका कहना है कि गांव की तरक्की के साथ वो अपनी भी कमाई कर रहे हैं। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। केरन, कन्ना, मझल, बनमल, जमागुंड और वादी बंकस में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इन इलाकों की तरफ जाने वाली सड़कें आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई हैं। केरन के फरकियान टॉप पर 2 फुट, करना के सदना टॉप पर 1.5 फुट और मछल की जडगली पर 2 फुट ताज़ा बर्फ रिकॉर्ड की गई है। आखिरी इत्तलात मिलने तक इन इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी था। तीनों इलाकों का राब्ता जिला सदर मकाम से कटा हुआ है। उधर मामूली बर्फ के साथ ही जिले के कई इलाकों में बिजली गायब हो गई। इस वजह से ताजर और तलबा परेशान हैं। लोगों का कहना है कि मामूली बर्फ से ही महकमे बिजली की पोल खुल गई है। ये बर्फबारी से बंद हो चुकी है। तकरीबन 2 फुट बर्फ पड़ चुकी है सालन टॉप पे, जिसकी वजह से यहाँ पर गाड़ी की जो मूवमेंट है उसको बंद कर दिया गया है। तो कई यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्ज़ाम है श्रीनगर के अंदर, उनको भी बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि यहाँ पे जो अगर हम बिजली की बात करें, बिजली की भी हमें बहुत सी प्रॉब्लम। पहलगाम के चंदनवाड़ी और आड़ो वैली समेत कई बालाई इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। चंदनवाड़ी में औसत से भारी बर्फबारी हुई है। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में लिपट गया है। पहलगाम के मैदानी इलाकों में इस दौरान बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ों पर ताज़ा बर्फबारी की वजह से अक्सर मकामात पर दर्ज हरारत 0 से नीचे चला गया। इसकी वजह से जनूबी कश्मीर भी शदीद सर्दी की लपेट में आ गया है। DC अनंतनाग ने पहले ही किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतल्लिक़ा महकमों को ज़रूरी हिदायत दी है। मुसाफिरों को जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर फिलहाल सफ़र न करने की हिदायत दी गई है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर काजीगुंड के मकाम पर तामीराती काम पर मामूर नवेगा कंस्ट्रक्शन की जानिब से शाहराह के एक हिस्से पर आज मैकडम बिछाया गया। ये काम तब अमल में लाया गया जब पहले ही वादी में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की गई है। लोगों के मुताबिक बारिश के बीच शाहराह पर मैकडम बिछाना कारगर साबित नहीं होगा और जल्द ही यह मैकडम सड़क से उखड़ जाता है। उधर नवेगा के नॉर्थ पोर्टल के मुंतजिम के राजू ने फोन पर न्यूज़ 18 को बताया कि बारिश के बाद इस काम को बंद कर दिया गया है। कंपनी के पास शाहराह की तजदीद व मरम्मत का जिम्मा मजीद 10 बरस के लिए है। शोपियां में तलबा के ग्रुप ने एहतजाज किया। उन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल कापरन के इम्तिहानी अमले पर उन्हें हिरासत करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने मुकर्रर वक्त से 20 मिनट ताखिर से सवालनामा देने का भी इल्ज़ाम लगाया। एहतजाजियों ने इल्ज़ाम लगाया कि उनसे कोरोना वायरस सर्टिफिकेट तलब किए गए। मुतासर तलबा के स्कूल के प्रिंसिपल ने भी तलबा को हिरासत करने का इल्ज़ाम लगाया है। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी एक्शन कमेटी के मेंबरान ने कठुआ में मीटिंग की। सरकार की जानिब से उन्हें मुआवजा न देने पर नाराजगी का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि 2.5 साल कबल हुक्मनामा जारी हुआ था मगर आज तक उन्हें एक भी पैसा नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द मुआवजा नहीं दिया गया तो वो एहतजाज शुरू करेंगे। सांबा के नंदानी हिल पंचायत के गाँव दुदेव में मोबाइल नेटवर्क न होने की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। तलबा ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। लोगों का कहना है कि इंतज़ामिया से कई मरतबा गुजारिश के बाद भी लोगों के इस मसले को हल नहीं किया गया। उन्होंने LG और इंतज़ामिया से इनकी तरफ तवज्जो देने की अपील की। उनकी वजह से जिस तरह से पूरे
पूरे देश में जो क्लासें हैं वो ऑनलाइन चल रही थी, उसकी वजह से यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई जो है प्रभावित हुई। यहाँ तक कि आज के दिन में जैसे टोटली जो काम है वो मोबाइल पे निर्भर करता है, तो यहाँ के लोगों को मोबाइल से बात करने के लिए अपने छत पर या फिर साथ लगती पहाड़ी पर जाना पड़ता है, उसके बाद जाके इनकी बात हो पाती है। 300-400 कनेक्शन होंगे, लेकिन जो नेटवर्क है, सिग्नल है, वो बिल्कुल जीरो है। हम जहाँ जो है 3-3, 4-4 दिन किसी से बात नहीं हो पाती है। आप ज़रा सोचिए, अगर कोई ऐसी वैसी घटना हो जाएगी तो अगर किसी से बात ही नहीं होगी तो मैसेज कैसे जाएगा। खुद नहीं इत्थे दिखना नहीं है कि नेटवर्क डीसी साहब कि नेटवर्क है या नहीं है। साढ़े इधर तो बिल्कुल नहीं है। उन्हें भी साड़ी सुननी चाहिए, दिखनी चाहिए प्रॉब्लम है। बच्चों वास्ते ज़्यादा जरूरी है, साढ़े वास्ते भी है कि कोई बीमार सोचते हो कितना मुश्किल होती है, पर बच्चों वास्ते ज़्यादा जरूरी। बहुत प्रॉब्लम होता है। फिर मैम अगर कई बार कुछ टाइम मैम ऑनलाइन में कहती है कि अपना होमवर्क दिखाओ, आपने कहाँ तक कंप्लीट किया है, तो फिर अगर पीछे हो तो मैम डांटती कि आपने होमवर्क अभी तक क्यों नहीं कंप्लीट किया है। क्या कारण रहता है उसका? नेटवर्क इशू। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन भी देर पा नजर नहीं आ रहा है। डीडीसी इंतखाबात के लिए सीटों की तकसीम पर भी अलायंस में फूट पड़ने लगी है। उधर मुजफ्फर बेग ने पीडीपी से इस्तीफा दिया है। नाजरीन, आज लड़ी शाह इसी मसले पर अपने मखसूस अंदाज में तबसरा कर रहे हैं, तो आप देखिए लड़ी शाह और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। Gupukara lines us on the pass. Gupukara lines us on the pass. Arziba san yuhundatwas. Arziba san yuhundatwas. Gupukara lines us on the pass. सीट शेयरिंग पैथरोज चुनका, सीट शेयरिंग पैथरोज चुनका, दपान एनसीएनी सीट वारा, दपान एनसीएनी सीट वारा, मुजफ्फर बेगन दुखरातास, मुजफ्फर बेगन दुखरातास, Gupukara lines us on the pass. Arziba san yuhun atwas. Mohbubaji zanloy dastar. Mohbubaji zanloy dastar. Sayad lonas no patper naswar. Sayad lonas no patper naswar. Faruk Abdullah Sarnoi Bas. Faruk Abdullah Sarnoi Bas. Gupukara lines us on the pass. Arziba san yuhundatwas. NCN Nedwar Tulli Prathjay. NCN Nedwar Tulli Prathjay. Baqi parti karan wahibay. Baqi parti karan wahibay. Ondiyam manwatumuchu talwas. Ondiyam manwatumuchu talwas. Gupukara lines us on the pass. Arziba san yuhundatwas. Kashiyan pochim chunro zaniyat. Kashiyan pochim chunro zaniyat. Naruddin Bekaran zindabad. Naruddin Bekaran zindabad.
खबर को क्या कारण बे डबल क्रॉस खबर को क्या कारण बे डबल क्रॉस Gupukara lanjas ondir piopas Gupukara lanjas ondir piopas Arjiba asan yo hundatwas Arjiba asan yo hundatwas Gupukara lanjas ondir piopas